सामने खड़ी समझदार सी छोटी लड़की रोज अपनी माँ के लिए एक बाल्टी पानी भरकर लाती थी, कपड़े धोने में मदद करती थी और खाने के समय अपनी माँ का डिब्बा लेकर लंबी लाइन में खड़ी होकर खाना लाती थी। ये देखकर बुजुर्ग औरत ने उसकी तारीफ की कि बच्ची न सिर्फ समझदार है बल्कि अपनी माँ का दर्द भी समझती है। सामने खड़ी एक आंटी ने उसे आगे बुलाना चाहा, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया और कहा कि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि लाइन तोड़ना सही नहीं है। तभी पास खड़ा एक आदमी अपनी जेब से तस्वीर निकालकर बच्ची को देखता है और उसे बेहद अपना सा महसूस करता है। असल में वह आदमी शाओ ग्रुप का मालिक था। 7 साल पहले नशे में एक औरत से रिश्ता बनाया था, लेकिन जब वह होश में आया तो औरत गायब हो चुकी थी। 7 साल तक उसने उस औरत को ढूंढना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके असिस्टेंट ने खबर दी कि वह औरत एक चाय बागान में मजदूर का काम कर रही है और उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर मालिक ने तुरंत उसे वापस लाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी बहन आ गई और बोली कि बिना औरत का स्वभाव जाने अपना राज मत खोलो, पहले कुछ दिन पास रहकर उसे समझो। इसी बीच सामने एक मजदूर औरत ठोकर खाकर गिर गई और उबलते नूडल्स छोटी बच्ची पर गिरने ही वाले थे कि आदमी दौड़कर उसे बचा लेता है। वह घबराकर बच्ची से पूछता है कि कहीं जल तो नहीं गई, फिर उसे नल तक ले जाकर हाथ धुलवाता है और गुस्से में पूछता है कि उसकी माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। बच्ची तुरंत कहती है कि उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, उसे और छोटे माँ को पालती है और वही दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आदमी यह सुनकर भावुक हो जाता है। तभी माँ वहां दौड़ती हुई आती है और बेटी को देख घबराकर उसके शरीर पर जलने के निशान ढूंढने लगती है। बेटी ने कहा कि वह ठीक है और पास खड़े अंकल ने उसे बचाया। माँ ऊपर देखकर चौंक जाती है कि यह वही आदमी है जिससे 7 साल पहले उसका सामना हुआ था। वह गुस्से में पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। आदमी कहता है कि वह 7 साल से उसे ढूंढ रहा है और सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। फिर वह पूछता है कि क्या बच्ची वास्तव में उसकी बेटी है। माँ अपनी बच्ची को देखती है और डॉक्टर की बातें याद करती है कि उसकी बीमारी दवाओं से नहीं ठीक होगी, उसे जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा, जिसकी कम से कम 1 करोड़ रुपए लागत है। माँ अपनी मौत से नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य से सबसे ज्यादा डरी हुई थी। आदमी उसे अस्पताल ले जाकर डीएनए टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट में साबित होता है कि बच्ची उसी की असली बेटी है। औरत उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है तो आदमी झूठ बोलता है कि वह बेरोजगार है, थोड़ी सी बचत है और पास में कमरा लेकर नौकरी ढूंढ लेगा ताकि माँ बेटी का ख्याल रख सके। औरत कहती है कि अभी जल्दी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। उस रात वह आदमी बेटी को गोद में लेकर औरत के साथ चाय बागान लौट जाता है, लेकिन जैसे ही माँ बेटी को लेकर चली जाती है, आदमी एक लग्जरी कार में बैठ जाता है।